हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइस, हम यहाँ पे 1000 पजल सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये सेट नंबर हमारा 171 है। तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको डिटेल वे में सेट 1 से यहाँ पे सेट नंबर 170 तक सभी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, ऐसे मिक्स टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी सेट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये पजल नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 8 डॉक्टर्स है एट एबीसी कंपनी। एक एबीसी कंपनी नाम का हॉस्पिटल होगा, उसमें यहाँ पे 8 डॉक्टर्स होंगे, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। तो ये क्या होगे, यहाँ पे 2 पैरेलल रोज में ऐसे बैठ के होंगे। अब आगे क्या बोला है, कंटेनिंग 4 पीपल इन ईच रो। इसका मतलब 4 पीपल ऊपर की रो में होंगे एंड 4 पीपल यहाँ पे नीचे की रो में होंगे, इन सच अ वे दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। इसका मतलब यहाँ पे एडजेसेंट पर्सन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होगा, मतलब एक पर्सन के सामने दूसरा पर्सन आएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इन रो वन। अब यहाँ पे रो वन के बारे में क्या बोला है, रो वन में पी क्यू आर एस आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे रो वन में कौन कौन बैठ के, यहाँ पे पी क्यू आर एंड यस बैठ के, एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे रो टू में कौन कौन बैठ के गैस, यहाँ पे ए बी सी डी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी एंड ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे
Therefore, the given sitting arrangement in each member seated in the row faces the another member in another row. इसका मतलब एक के सामने यहाँ पे ये वाला बंदा ये वाले बंदे को फेस करता होगा, एक कॉर्नर वाला बंदा इस कॉर्नर वाले बंदे को फेस करता होगा, ये वाला बंदा ये वाले बंदे को फेस करता होगा एंड ऊपर के रो के ये वाला बंदा यहाँ पे नीचे के रो के ये वाले बंदे को फेस करता होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन दी है तो यहाँ पे क्या बोला है, आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, आर होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस आर, तो यहाँ पे ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन, पर्सन के लिए स्टार, स्टार हु फेसेस कौन, आर, इसका मतलब यहाँ पे स्टार क्या होगा, यहाँ पे ए का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब स्टार के इमीडिएट राइट में ए हो सकता है या फिर स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में ए हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार एंड ए को क्या बना देंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर बना देंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी ए आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के बारे में क्या बोला है, पर्सन मतलब हैश, हैश के बारे में क्या बोला है, हैश हु फेसेस ए। अब यहाँ पे हैश किसे फेस करता है, यहाँ पे ए को फेस करता है, इसका मतलब यहाँ पे तो ए है। ठीक है, स्टार का इमीडिएट नेबर कौन है, स्टार का इमीडिएट नेबर ए है एंड ए किसे फेस करता है, ए यहाँ पे हैश को फेस करता है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पे बी एंड सी के बीच में एक ही बंदा आएगा। अब आगे क्या बोला है, सी डज नॉट फेसेस पी, तो यहाँ पे सी किसे नहीं फेस करता, तो यहाँ पे सी पी को फेस नहीं करता। अब यहाँ पे सी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड इन द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सी के ऊपर यहाँ पे एंड के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। सी अगर यहाँ पे एंड पे नहीं होगा तो सी यहाँ पे नीचे की रो में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स में हम यहाँ पे ऊपर एक पैरेलल रो है एंड यहाँ पे नीचे एक पैरेलल रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे इस एंड पे सी के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे इस एंड पे लिए सी के लिए क्रॉस का साइन। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस, आर के अपोजिट में स्टार है, स्टार का इमीडिएट नेबर कौन है, स्टार का इमीडिएट नेबर यहाँ पे ए है। ठीक है, एंड यहाँ पे ए के अपोजिट में हैश है, तो ए कहाँ कहाँ रख सकते हैं गाइस, अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा तो ए के अपोजिट में यहाँ पे आ जाएगा हैश एंड यहाँ पे क्या बोला है कि हैश के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ने के बाद कौन चाहिए, क्यू चाहिए, तो यहाँ पे हैश का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में एंड राइट होता है इस डायरेक्शन में, तो हैश के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर अगर मैं यहाँ पे ए को लेता हूँ तो ए के अपोजिट में यहाँ पे आ जाएगा हैश, हैश के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के क्यू, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा तो ए के अपोजिट में हैश एंड हैश से एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में यहाँ पे क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है ए को रखने के लिए। ठीक है, एक तो ए यहाँ पे आ सकता है एंड पे, या फिर एक तो ए यहाँ पे एंड से एक पर्सन छोड़ने के बाद आ सकता है, एक तो ए यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो ए यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, कौन सा ए यहाँ पे एंड से नजदीक में, यहाँ पे एंड वाला एंड से नजदीक में, तो इस ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए के अपोजिट में यहाँ पे हैश, हैश से यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ठीक है, ए का इमीडिएट नेबर कौन है, स्टार है, तो यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर में स्टार, स्टार के अपोजिट में कौन है, स्टार के अपोजिट में यहाँ पे आर है, तो ये वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पी से एक पर्सन छोड़ के कौन चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, तो पी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे पी के राइट में यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो 101% ए यही पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इमीडिएट नेबर में स्टार एंड स्टार के अपोजिट में यहाँ पे आर चाहिए एंड आर के यहाँ पे राइट में, आर के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के पी। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी, सी के अपोजिट में पी नहीं आ सकता, वैसे भी यहाँ पे पी के अपोजिट में सी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे सी से एक पर्सन छोड़ के कौन चाहिए, बी चाहिए, तो सी यहाँ पे नहीं आ सकता एंड सी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो सी को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो सी से एक पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में बी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सी के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे बी को रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी सी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन, तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा सी, सी से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा डी एंड ऊपर एक ही ना पर्सन का नाम रखना बाकी है, ऊपर कौन सा, यस बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यस। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है, ये यहाँ पे 1.5 मिनट की पजल थी गाइस, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसे 1 मिनट में भी उड़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे सेकंड पजल करते हैं। आई होप कि आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया होगा।
तो ये पजल नंबर हमारी 172 है। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अभी यहाँ पे सेट नंबर 172 देखते हैं। 10 स्केच आर्टिस्ट आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। फिर से यहाँ पे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है। 5 पर्सन इन ईच रो। अब यहाँ पे 10 आर्टिस्ट है तो एक रो में कितने हो गए, 5 पर्सन हो गए। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। वही बात है। इन यहाँ पे रो फर्स्ट, तो यहाँ पे रो वन में कौन कौन है, यहाँ पे इतने बंदे एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रो नंबर 1 क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। एंड यहाँ पे रो नंबर 1 में कौन है, रो नंबर 1 में यहाँ पे सानिया है, यहाँ पे सुजीत है, सुशील है, सोनिया है एंड यहाँ पे सचिन है। एंड यहाँ पे रो नंबर 2 में कौन कौन है गाइस, यहाँ पे रो नंबर 2 में सेकेंड रो में यहाँ पे सुचित्रा है, सुमित्रा है, यहाँ पे सरजीत है, यहाँ पे सूरज है एंड यहाँ पे संजीत है। ठीक है, इतने बंदे एंड ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब यही वाले जो भी बंदे, ये पर्पल वाले ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंड यहाँ पे जो भी रेड वाले बंदे ये यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे इतने नाम तो मैं यहाँ पे अरेंज नहीं करूंगा। रो 1 यहाँ पे नीचे की तरफ है, सॉरी रो 1 ऊपर की तरफ है एंड रो 2 यहाँ पे नीचे की तरफ है। अब आगे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। देयरफॉर इन अ गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर इन अनदर रो। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। सूरज सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुचित्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुचित्रा का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा,
यहाँ पे सूरज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे सानिया फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। तो यहाँ पे सूरज का इमीडिएट नेबर कौन फेस करता है, सानिया फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे सूरज का जो भी इमीडिएट नेबर होगा, एक तो ये वाला इमीडिएट नेबर होगा या फिर एक तो ये वाला इमीडिएट नेबर होगा, उसे कौन फेस करता है, उसे यहाँ पे सानिया फेस करता है। तो यहाँ पे सानिया बना देता हूं मैं, सूरज के इमीडिएट नेबर को, कोई भी एक इमीडिएट नेबर को यहाँ पे फेस करेगा। अब आगे क्या बोला है, सुशील सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सानिया। तो यहाँ पे सानिया का फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे सुशील बैठ के होगा, ठीक है, सेकेंड टू द राइट में। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली 1% सीट बिटवीन सुजीत एंड यहाँ पे सोनिया, यहाँ पे सुनीत नहीं सुजीत होना चाहिए। तो यहाँ पे सुजीत एंड यहाँ पे सोनिया के बीच में, सुजीत एंड यहाँ पे सोनिया के बीच में यहाँ पे एक ही पर्सन आएगा। सुमित्रा एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर्स। तो यहाँ पे सुमित्रा का है, यहाँ पे आ जाएगी सुमित्रा, सुमित्रा एंड यहाँ पे संजीत क्या आ जाएंगे, यहाँ पे संजीत, यहाँ पे इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, संजीत डज नॉट फेसेस सानिया और सुजीत। तो यहाँ पे संजीत किसे नहीं फेस करता, संजीत यहाँ पे सानिया को भी नहीं फेस करता। तो यहाँ पे सानिया के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे सुजीत के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, यहाँ पे सुचित्रा एंड यहाँ पे सूरज वाली दिख रही है, ठीक है। तो सुचित्रा आपको कौन से रो में दिख रही है, सुचित्रा आपको सेकंड रो में दिख रही है। तो सुचित्रा यहाँ पे ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुचित्रा आ जाएगी, ठीक है। सुचित्रा से 1% एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सूरज आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बंदे हो गए, हमें यहाँ पे ऊपर 5 चाहिए एंड नीचे 5 बंदे चाहिए, 5 एंड यहाँ पे 5 बंदे चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे सेट हो गए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो फिफ्थ बंदा होगा वो एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, या फिर ये जो फिफ्थ बंदा होगा ये सूरज के इस डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में आ सकता है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे सूरज का अगर मैं ये फिफ्थ बंदा इस डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि सूरज के इमीडिएट नेबर के अपोजिट में कौन है, सूरज के इमीडिएट नेबर के अपोजिट में यहाँ पे सानिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि सूरज के इमीडिएट नेबर के अपोजिट में यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे सानिया आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अगर ये फिफ्थ बंदा मैं यहाँ पे सूरज के इस डायरेक्शन में लूंगा, तो सूरज के इमीडिएट नेबर के अपोजिट में, मतलब यहाँ पे इस इमीडिएट नेबर के अपोजिट में एक तो यहाँ पे सानिया आ सकती है, या फिर सूरज के इस इमीडिएट नेबर के अपोजिट में यहाँ पे सानिया आ सकती है। तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं गाइस, तो हमें क्या चाहिए, एक ही पॉसिबिलिटी चाहिए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या करूंगा, सुचित्रा के फिफ्थ बंदा ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज के इमीडिएट नेबर के अपोजिट में यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे सानिया आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सानिया के राइट में 1% छोड़ के सुशील चाहिए। तो यहाँ पे सानिया का राइट कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, सानिया का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सानिया के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे सुशील रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड था, एंड ये क्या था, यहाँ पे राइट मोस्ट एंड था, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 बंदे तो सेट कर दे, ठीक है। इसका ही मतलब यहाँ पे सानिया का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सानिया के राइट में सुशील चाहिए, एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो सानिया का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे सानिया के राइट में 1% छोड़ के सुशील रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका ही मतलब 101% ये जो फिफ्थ बंदा होगा ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सूरज के यहाँ पे इस इमीडिएट नेबर के अपोजिट में यहाँ पे सानिया लूंगा, तो सानिया के फिर से राइट में 1% छोड़ के सुशील रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे सानिया के सूरज के इस इमीडिएट नेबर के अपोजिट में कौन आ जाएगी, यहाँ पे सानिया आ जाएगी, सानिया के राइट में यहाँ पे ये 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सुशील आ जाएगा। तो यहाँ पे सुशील बना देता हूँ, ठीक है। कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना है आपको समझ में आ गया। तो टोटल कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सुजीत एंड यहाँ पे सोनिया के बीच में एक ही बंदा है, तो यहाँ पे सुजीत एंड सोनिया कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे सुजीत कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर की रो में सुजीत है एंड यहाँ पे सोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सुजीत अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो सुजीत से 1% छोड़ के सोनिया, अगर मैं यहाँ पे सुजीत को रखूंगा तो सुजीत से 1% छोड़ के यहाँ पे सोनिया, ठीक है। यही दो केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सुजीत एंड यहाँ पे आ जाएगी सोनिया, एंड यहाँ पे आ जाएगा सुजीत एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी सोनिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सुजीत को रखता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सुजीत को रखता तो सुजीत से 1% छोड़ के यहाँ पे सोनिया रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे सुजीत के लिए तो क्रॉस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सुजीत के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुजीत नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सुजीत एंड सोनिया यही दो जगह पे आइदर और में आ सकते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे हम यहाँ पे बाद में अप्लाई करेंगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में अप्लाई कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि सुमित्रा एंड यहाँ पे संजीत क्या होने चाहिए,
इमीडिएट नेबर आने चाहिए। अब यहाँ पे सुमित्रा एंड यहाँ पे संजीत कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे पर्पल रो में दिख रहे हैं, मतलब नीचे की रो में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सुमित्रा एंड संजीत रखने के लिए आपको कहाँ कहाँ जगह दिख रही है? अगर मैं यहाँ पे सुमित्रा को रखूंगा तो सुमित्रा की इमीडिएट नेबर में यहाँ पे संजीत रखने के लिए जगह नहीं है, तो यही दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। तो 101% यही दो जगह पे सुमित्रा एंड यहाँ पे संजीत आ सकती है। ठीक है, तो सुमित्रा के अपोजिट में, सॉरी यहाँ पे संजीत के अपोजिट में सोनिया नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे संजीत के अपोजिट में सानिया नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे संजीत आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे संजीत नहीं आ सकता, तो संजीत रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा संजीत एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी सुमित्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, संजीत हो गया। यहाँ पे सूरज बाकी है गाइज, यहाँ पे सूरज भी हो गया। यहाँ पे सरजीत बाकी है गाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे सरजीत आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो नीचे के हमने यहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे सेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? अब यहाँ पे संजीत के अपोजिट में यहाँ पे सुजीत भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे संजीत के अपोजिट में यहाँ पे सुजीत नहीं आ सकता, यहाँ पे सुजीत नहीं आ सकता, तो सुजीत रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा सुजीत। अब यहाँ पे सुजीत से 1% छोड़ के कौन है? यहाँ पे सानिया है। ठीक है, सोनिया है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी? सोनिया आ जाएगी। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, सुजीत हो गया, सानिया हो गया, सुशील हो गया, सोनिया हो गया। यहाँ पे सचिन बाकी है गाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सचिन आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में पजल आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पीओ लेवल की पजल थी गाइज। ऐसे पजल यहाँ पे आईबीपीएस पीओ में आते हैं, यहाँ पे एसबीआई पीओ में आते हैं, या फिर आरआरबी पीओ में आते हैं। ठीक है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग पजल थी, क्योंकि यहाँ पे एवरी नेम यहाँ पे यस लेटर से स्टार्ट हो रहा था एंड यहाँ पे नेमिंग में थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आज की सेकेंड नंबर पजल है एंड हमारी 1000 पजल सीरीज का ये सेट नंबर यहाँ पे 172 है।